जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को कैसे चुटकियों में पकड़े कि कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता क्या है एक्चुअली। और देखिए इसका जो 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में पकड़ने के लिए ऑब्जेक्टिव में बोला जाता है कि ये संख्या कौन है, अपरिमेय है या परिमेय है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो पहले तो हम इसका डिफिनेशन देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा q बराबर नहीं जीरो। क्या हो, q बराबर नहीं जीरो, मतलब नीचे में जीरो नहीं हो, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां यहाँ पे लिखा रहता है कि जहां p एवं q क्या हो, तो ये एक पूर्णांक है। p एवं q पूर्णांक है। पूर्णांक बोले तो फिर क्या होता है, तो पूर्णांक मतलब जीरो भी हो सकता है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, बहुत डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इधर माइनस में भी होता है, -1, -2, -3, -4, इधर भी इनफाइनाइट तक होता है। तो ये होता है पूर्णांक, मतलब ये जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और p और q जहाँ पे कहा क्या हो, तो पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं जीरो, मतलब q जो होना चाहिए, मतलब हर जो है इसका जीरो नहीं होना चाहिए। बोलिएगा सर इसका उदाहरण दीजिए कि परिमेय होता क्या है। यहाँ देखिए 1/2 देखिए, यहाँ जब इससे हम तुलना करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट फी है और नीचे वाला क्यू है, कि मतलब ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम सीधे लिख दे कि दो ये परिमेय संख्या है क्या, तो यहाँ देखिए हाँ दो भी परिमेय संख्या है। क्यों है, तो दो के नीचे हम कुछ नहीं है तो हम एक लिख सकते हैं। तो ऊपर में हुआ p और नीचे में हुआ q, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हुआ। इसके बाद अगर हम मान के चलिए लिख देते हैं कि -2 लिखे, तो ये क्या परिमेय है या अपरिमेय। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो यहाँ इसके नीचा में भी कुछ नहीं है तो मैन एक है, तो मतलब इस ई भी हो गया p, ई हो गया q। यहाँ देखिए q माइनस में भी क्या होता है, ये भी इंटीजर्स है, माइनस वाला और प्लस वाला शून्य भी क्या है, एक इंटीजर्स है, तो मतलब -2 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन। अपरिमेय संख्या तो ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, मतलब p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, कहने का मतलब है जिसे बट्टा के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होता है। कहने का मतलब है यहाँ पे जितना भी रूट वाला संख्या होता है, मान चलिए √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। जितना भी इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अभी बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो अभी बोले थे कि यहाँ पे नहीं कुछ है तो हम एक लगा सकते हैं। चलिए एक हम लगाए, मान लिया आपका बात कि यहाँ पे एक लगाए, तब क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या में बोला गया था कि क्या, कि जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा q बराबर नहीं क्या हो, जीरो हो, और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ देखिए √2 कहीं पे लगता है क्या पूर्णांक में, यहाँ पे √2 कहीं दिख रहा है क्या, मतलब ये √2 जो है वो क्या है, √2 क्या है, पूर्णांक है ही नहीं, तो ये इसके बट्टा एक लगाने से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ देखिए √3 क्या है, पूर्णांक है ही नहीं, √3 यहाँ पे पूर्णांक के समूह में है ही नहीं, तो ये क्या है, इसके नीचे हम अगर एक भी लगाते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं बनता है, ये अपरिमेय ही रहता है। चलिए अब देखते हैं, कहने का मतलब है जितना भी रूट वाला संख्या हो, जितना भी रूट वाला संख्या है सब अपरिमेय होता है, और जितना अगर जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। देखिए अब देखते हैं क्या कि परिमेय और अपरिमेय, तो कहने का मतलब है जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं सीधी शब्द में वो परिमेय है, और जिसको नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय है। अभी हम एक वर्ड बोले हैं कि जितना भी रूट वाला संख्या है सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए इसको मिटाते हैं और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या सभी रूट वाला संख्या अपरिमेय संख्या होता है क्या। यहाँ पे देखिए अगर लिखा है कि 2√2 बट्टा में 2, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, इसको देखते हैं। चलिए ई भाग में है √2, ई गुना में है √2। अगर ई इसको हम देखें तो अभी तो डिफिनेशन के अनुसार हम जिस तरह से बोले हैं
उस हिसाब से तो ये होना चाहिए अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम बोले हैं कि जितना भी संख्या रूट वाला है सब क्या है अपरिमेय है। यहाँ पे लिखा गया है कि 2√2 प्लस बट्टा में √2, ये तो अपरिमेय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ √2 भाग में यहाँ गुना में, ये जब कैंसिल होगा तो एक हो जाएगा, तो ई तो रियल में होना चाहिए, इसका रियल फॉर्म 2 होगा। तो 2 तो एक परिमेय संख्या है ना, ये क्या है, ये पूर्णांक है और इसके नीचे हम कुछ नहीं है तो एक हम लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये परिमेय संख्या है। पहले इस चीज को देखना है, यही कंफ्यूजन होता है जब बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। तो कुछ ऐसा ही आपको ऑप्शन भी देगा कि आप कंफ्यूजन उसमें हो जाए। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिख देगा ऐसे करके 49, बोलेगा क्या कि ई परिमेय है कि अपरिमेय है। तो अभी हम देखे हैं कि जितना भी रूट वाला संख्या है सब अपरिमेय होता है। लेकिन इसमें एक गौर करने वाली बात है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है, कहने का मतलब इसका वर्गमूल निकलता है, जिस संख्या का वर्गमूल निकलता है तो पहले उसका वर्गमूल निकालते हैं। मान चलिए 49 का वर्गमूल होता है 7, ये तो 7 इसका एक्चुअल फॉर्म हुआ 7, जो कि एक पूर्णांक है और इसके नीचे हम कुछ नहीं है तो एक है। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ कि ये एक परिमेय संख्या हुआ। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलिए हम बोल दे क्या कि 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। बोलेंगे सर ये बात तो आप नहीं बताएं कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो चलिए 0 के नीचे हम नहीं कुछ है तो एक हम लगा दिए, ये p हुआ ये q हुआ, p बटा q के रूप में है। एवं 0 भी पूर्णांक है और एक भी पूर्णांक है। तो कहने का मतलब है कि 0 क्या हुआ परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर है, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय हुआ। अब कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो उसका भागफल कितना आता है 0 आता है। तो 0 के बट्टा में या तो 2 रहे या 5 रहे या कुछ भी लगा दे तो वो क्या बनता है, तो वो परिमेय संख्या हो जाते हैं। चलिए इतना तक तो हम सीख लिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट रहे उसको पहले बाहर करते हैं फिर देखते हैं कि क्या होता है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पे √49 बट्टा में 64 है। सर ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए 49 का वर्गमूल 7 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो ये 7 बट्टा 8 हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि ये परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर है। लेकिन कुछ ऐसा रहे सर 1/2 रहे तब क्या लिखेंगे, ये परिमेय हुआ कि अपरिमेय हुआ। तो यहाँ देखिए एक का तो वर्गमूल निकल जाता है एक, लेकिन ये √2 तो √2 ही रहेगा। तो यहाँ देखिए ये परिमेय और ये अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का जब हम भाग देते हैं मतलब बट्टा में लिखते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। एक चीज और, जब अपरिमेय और परिमेय संख्या को अपरिमेय और परिमेय को जब हम ऐड करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अगर अपरिमेय तथा परिमेय संख्या को अगर हम गुना करें, परिमेय को जब हम गुना करें फिर भी क्या निकलता है, ये हमेशा क्या निकलता है, जब अपरिमेय और परिमेय संख्या को जब हम घटाते हैं परिमेय को घटाते हैं तो ये भी क्या निकलता है, मान चलिए परिमेय अपरिमेय ही हमेशा निकलता है। कहने का मतलब है ये 2 क्या है परिमेय संख्या है, हम जानते हैं। और यहाँ से अगर √5 को हम घटा दे तो ये क्या हो जाता है, ये अपरिमेय संख्या। यहाँ परिमेय और अपरिमेय का सब्सट्रैक्शन क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ मान के चलिए एक है पाई, आप बोलेंगे सर पाई का है, पाई का अगर रेडियन में वैल्यू होता है तो ये कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। चलिए पाई को वैसे देखें तो यहाँ क्या है, पाई यहाँ पे मान चलिए पाई का वैल्यू जब ज्योमेट्री बनाते हैं तो उसमें लिखा रहता है 22/7। हम जानते हैं क्या कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ देखें कि जहाँ 22/7 है ये तो परिमेय है, क्योंकि p/q के रूप में जब लिखा है तो ये तो परिमेय होता है। और वैसे भी अगर 22 में अगर 7 से भाग देते हैं ना तो
कुछ देर के बाद ये रिपीट होने लगता है, भागफल जो है इसका रिपीट होने लगता है। तो जो भी संख्या रिपीट होता है वो परिमेय संख्या होता है। कहने का मतलब अगर 2 में 3 से भाग देते हैं तो कुछ इस टाइप का आता है, 0.666 कुछ ऐसे रहता है। तो इसको हम लिख देते हैं 0.6 पे बार। तो ये तो एक परिमेय संख्या, जो संख्या रिपीट होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या। तो वास्तव में ये सीखे कि पाई क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। और वहीं पे अगर वैल्यू दिया रहे कि 22/7, तो ये हुआ परिमेय संख्या। चलिए कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन संख्या परिमेय है और कौन अपरिमेय है। यहाँ देखिए 2 पाई, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो ये होगा। यहाँ देखिए ये 2 है परिमेय और ये है अपरिमेय। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना करते हैं तो हमेशा क्या निकलता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। तो यहाँ ये निकलेगा, कितना आएगा, ये भी आएगा अपरिमेय संख्या है। यहाँ चलिए यहाँ देखते हैं 3√5 बट्टा में है 2√5। सर ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको पहले हम हल करके देखते हैं कि एक्चुअली में इसका फॉर्म क्या है। यहाँ देखिए √5 से √5 कैंसिल होगा, ऊपर में 3 है नीचे में 2 है, तो ये हो गया रियल फॉर्म इसका कितना हुआ, 3/2, जो कि एक p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। तो p/q के रूप में है तो कहने का मतलब ये परिमेय संख्या होगा। तो सबसे पहला काम यही है कि हम क्या सीखे कि जो संख्या p/q के रूप में लिखा रहे तथा q बराबर नहीं 0, कहने का मतलब है नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला पार्ट कुछ भी हो, 0 हो, माइनस में हो, प्लस में हो, माइनस में रहेगा फिर भी ये क्या होगा, परिमेय ही होगा, क्योंकि -2 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो ये परिमेय हुआ। लेकिन नीचे में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे 2/0 लिखा है तो ये इनफाइनाइट आंसर आएगा। मान के चलिए अगर 2 में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो ये कितना आता है, इनफाइनाइट। किसी को मालूम नहीं है कि कहाँ तक ये भाग चलेगा। तो इसलिए यहाँ परिमेय संख्या की डिफिनेशन में स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि Q जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा है परिमेय अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो रूट में है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला को छोड़ के देखना है कि कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय संख्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।